नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपकी सत्यकांक्षा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। दरअसल कुछ ही देर में 12वीं का रिजल्ट जारी होने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर आप परिणाम देख सकते हैं। इस बार 2,32,157 छात्रों ने परीक्षा दी थी। 4 से 3 31 मार्च के बीच कुछ पेपर आयोजित किए गए थे। कोरोना के चलते कई ऐसे एग्जाम्स भी थे जिन्हें स्थगित कर दिया गया था। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ ही देर में 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। कुछ ही देर में घोषित होगा 12वीं का रिजल्ट। ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर रिजल्ट चेक किया जा सकता है। दरअसल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से आज 12वीं के 3 संकायों आर्ट, साइंस, कॉमर्स की परीक्षाओं के नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। करीब 2 लाख स्टूडेंट्स को अपने रिजल्ट का इंतजार है। हालांकि कुछ ही देर बाद रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। इस बार 2,32,157 छात्रों ने परीक्षा दी थी। 4 से 31 मार्च के बीच कुछ पेपर आयोजित किए गए थे और कोरोना की वजह से कई सारे ऐसे पेपर्स भी थे जिन्हें स्थगित किया गया था। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़ चुके हैं। रवि, बस कुछ ही देर और उसके बाद जो छात्र हैं उनका इंतजार खत्म हो जाएगा, रिजल्ट घोषित हो जाएगा। जी बिल्कुल आकांक्षा, अगर बताना चाहूंगा 2,12,304 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 1,12,606 लड़के और अगर बात की जाए लड़कियों की 99,698 इतनी लड़कियां जो है इस परीक्षा में अपीयर हुई थी। और उसके बाद कहीं न कहीं सभी बच्चों को इंतजार था इस बात का कि कब उनका परीक्षा परिणाम घोषित होगा। हालांकि 10 तारीख को 10 जुलाई का अगर मैं जिक्र जरूर करूंगा, क्योंकि 10 तारीख को सेकेंडरी की परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था। उस वक्त इतनी दिक्कतें, इतनी मुश्किलात हालांकि पेश नहीं आई थी विद्यालय शिक्षा बोर्ड के समक्ष, क्योंकि जो विद्यार्थी थे उनके 5 पेपर हो चुके थे। छठे पेपर की इंतजार थी। छठा पेपर कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था। विज्ञान की परीक्षा नहीं हुई थी एवरेज बेस पर, यानी 4 विषयों की जो परीक्षा थी उसको एवरेज बेस पर अंक निर्धारित करके उसको बाइफरकेट किया गया था। लेकिन बहरहाल की बात करें, इस रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, मुश्किलें काफी हैं विद्यालय शिक्षा बोर्ड के समक्ष, क्योंकि कई विद्यार्थियों की एक परीक्षा हुई है महज। अब कैसे नंबर बाइफरकेट किए जाएंगे, कैसे उनको एवरेज बेस पर लिया जाएगा। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 2 पेपर हुए हैं। तो बहरहाल बड़ी दिक्कतें हैं, बड़ी पेचीदगियां हैं और विद्यालय शिक्षा बोर्ड इसी जुगत में लगा हुआ है, इसी कवायद में जुटा हुआ है। हालांकि परीक्षा परिणाम 1 बजे 2 बजे और अब 3 बज चुके हैं, घोषित हो जाना चाहिए था। लेकिन बोर्ड चाहता है कि पूरी पारदर्शिता पूरे इसमें परिणाम में बरती जाए और इसी वजह से बोर्ड के आला अधिकारी, चाहे बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगवीर सिंह की बात करें, बोर्ड सचिव राजीव प्रसाद की बात करें, दोनों अधिकारी इस पूरी कवायद में जुटे हुए हैं कि पूरी पास प्रतिशतता की अगर बात करें या फिर जिस तरह से जो मेरिटोरियस विद्यार्थी हैं जिनकी मेरिट आनी है, तमाम सूचियां अभी जो है उनको तैयार किया जा रहा है। उसके बाद ही परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। और एक अहम जानकारी देना चाहेंगे, 5 बजे के बाद परीक्षा परिणाम जो है घोषित होगा। उससे पहले कोई स्कोप नहीं, उससे पहले कोई किसी तरह का कहा नहीं जा सकता। लेकिन रवि, कई बार बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है जब सर्वर क्रैश हो जाता है। ऐसी परिस्थिति के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं सरकार की तरफ से, उस बारे में जरा जानकारी दीजिए। आकांक्षा, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, क्योंकि विद्यालय शिक्षा बोर्ड इसी कवायद में जुटा हुआ है कि विद्यार्थी परेशान ना हो। विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम अपलोड करने के बाद इसको जारी किया जाएगा। और एक अहम बात विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल पाई है कि इस बार का परीक्षा परिणाम 80% के इर्द गिर्द होगा, क्योंकि पूरे रिकॉर्ड जो है ध्वस्त करेगा। 80% जो है परीक्षा परिणाम वो रहने वाला है। हालांकि कोविड की वजह से जिस तरह से विद्यार्थियों की परीक्षा, अधिकांश विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं हो पाई थी, इसके बावजूद जो परीक्षा परिणाम घोषित किया जा रहा है एवरेज बेस पर उसको घोषित किया जाएगा। बोर्ड के अधिकारियों के हवाले से अभी जानकारी मिली कि 5 बजे के बाद। रवि, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। कुछ ही देर में बस इंतजार खत्म हो जाएगा और इसके साथ ही रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, क्योंकि कोरोना का प्लाज्मा दान करने के लिए पोर्टल शुरू किया गया है और सीएम मनोहर लाल की तरफ से ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। कोरोना से ठीक होने वाले लोग अब रक्तदान कर सकते हैं। ठीक होने वालों के पास SMS आएगा जिसके जरिए वो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक और पंचकुला में प्लाज्मा बैंक हैं जिनके जरिए अब लोगों के पास
एक एसएमएस आएगा, जो लोग ठीक हो जाएंगे उनके पास ये एसएमएस आएगा और उसके बाद वो रक्तदान कर सकते हैं। सीएम मनोहर लाल की तरफ से पोर्टल लॉन्च किया गया है। कोरोना से ठीक होने वाले लोग अब रक्तदान कर सकते हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कैथल जिला प्रशासन के दावों की पोल पूरी तरह से खुल चुकी है। मॉनसून के इस बारिश में जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने के लिए मिली। शहर में जलभराव से दुकानों, घरों में बारिश का पानी भर गया। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर उतरे और मौके का जायजा लिया। कैथल में तेज बरसात के कारण हर जगह पानी नजर आ रहा है। अगर हम बात करें शहर की गलियों की, चौराहे की और जो कॉलोनियां हैं, जो शहर की गलियां, हर जगह पानी पानी नजर आ रहा है। और ये पानी जो जन स्वास्थ्य विभाग है और जो कमेटी है, नगर परिषद है, नगर निगम है और प्रशासन की बिल्कुल सरेआम पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आज आपको दिखाना चाहूँगा दर्शकों की किस प्रकार पुलिस चौकी नई अनाज मंडी की चौकी है और किस प्रकार इस चौकी के अंदर पानी जा चुका है और पानी पुलिस कर्मचारियों द्वारा निकाला जा रहा है बाल्टियों के साथ, और साथ में टूलू पंप भी यहाँ पर लगाया जा रहा है। उसके साथ साथ काफ़ी पर ये जो समस्याएं हम इंडियन न्यूज़ हरियाणा के द्वारा दिखा चुके हैं और जिस प्रकार ये पानी जा रहा है, लेकिन प्रशासन की अभी तक नींद नहीं खुली है कि जिस प्रकार पानी बार बार दिखाई दे रहा है, प्रशासन को चाहिए कि कुछ ना कुछ इसके लिए जो चौकी है उसके लिए किया जाए या अलग चौकी को शिफ्ट किया जाए। आप देख सकते हैं किस प्रकार पुलिसकर्मी अपने आप पानी निकाल रहे हैं और बार बार जब भी तेज़ बरसात होती है, अगर हल्की बरसात हो तभी पुलिस चौकी कर्मचारी है जो खुद पानी निकालते हैं। और निकालने के साथ साथ भी यहाँ पर देख सकते हैं पाइप लगी हुई है, टुल्लू पंप भी यहाँ पर लगाया गया है और टुल्लू पंप के साथ साथ भी पानी यहाँ पर निकाला जा रहा है। पुलिस कर्मचारी काफ़ी नाराज़ यहाँ पर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार चौकी के अंदर पानी जा चुका है और पानी के साथ साथ भी जो कर्मचारी है खुद पानी निकालने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे ही बारिश शुरू होती है उसके बाद प्रशासन के दावों की पोल भी खुलनी शुरू होती है। उधर सिरसा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से आम लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली है, वहीं बारिश को जगह लोगों पर आफत बनकर बरसी है। भारी बारिश से सिरसा के कई इलाके में जल भराव हो गया, जिससे आने जाने वालों लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वहीं किसानों ने बताया कि ये बारिश फसलों के लिए काफी फायदेमंद है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अलग अलग इलाके की, जिस तरह से सिरसा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही बारिश हुई और उसके बाद जल भराव की स्थिति। जाखल में देर रात हुई बारिश ने एक बार फिर प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। बारिश से अनाज मंडी, सब्जी मंडी समेत निचले इलाके जलमग्न हो गए, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। सब्जी मंडी पर पानी होने के कारण आढ़तियों को सब्जी बेचने में काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। बरसात के मौसम शुरू होने से पहले स्थानीय प्रशासन ने सीवरेज और नालों की सफाई की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण लोगों को मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। थोड़ी ही बारिश ने किस तरह से प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है, आप देख सकते हैं सड़कों पर कितना ज्यादा पानी भरा हुआ है। दो तस्वीरें फरीदाबाद और जाखल से हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चारों तरफ जल भराव की स्थिति तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, फरीदाबाद में भी और जाखल के अंदर भी। वहीं यमुनानगर में वेस्टर्न जमुना कैनाल हरियाणा की लाइफलाइन मानी जाती है, जिसमें जून से सितंबर तक भारी पानी की मांग रहती है और इस मांग को पूरा करने के लिए इसमें पानी छोड़ा जाता है। साथ ही सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा इसकी देखरेख की जाती है। सिंचाई विभाग ने कैनाल के किनारे देखरेख के लिए पटड़ी का निर्माण किया है, लेकिन कुछ फैक्ट्री मालिकों और अन्य लोगों द्वारा इस पटड़ी को क्षतिग्रस्त करके फैक्ट्री का जहरीला एवं केमिकल युक्त पानी वेस्टर्न जमुना कैनाल में गिराया जा रहा है। 3 बजे दत्तपुर हेड से अनिल बेलदार और रोहित बेलदार के साथ पटरी की वाचिंग के लिए चला था और सहारनपुर रोड पे जो हमारा ब्रिज है उससे लगभग 100 मीटर नीचे राइट साइड में कुछ फैक्ट्रियों ने अपना कट मार के उसमें पानी डाला हुआ है फैक्ट्री का। उसमें हमारी जीप फंस गई और लगभग 2 घंटे लगे हम उसको जीप को निकालने के लिए और ट्रैक्टर की मदद लेनी पड़ी जब हमें धक्के से नहीं निकल पाई वो। तो एक ये बड़ा जो समाज के अनहित का कार्य जो फैक्ट्री वालों ने किया हुआ है,
जबलो जैसी में किसी भी प्रकार का पानी ट्रीटेड और हम डाल ही नहीं सकते, और हमें अपनी डब्ल्यू जैसी की बैंक को स्ट्रेंथनिंग करके रखनी पड़ती है। तो उन्होंने हमारे बैंक को भी काटा हुआ था, उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए हमने एसडीओ को आदेश जारी कर दिया कि इनके खिलाफ पर्चा दर्ज कराओ और इस बैंक की स्ट्रेंथनिंग रखे तो बनाओ। और डब्ल्यू रोहतक की नई अनाज मंडी के पास जन स्वास्थ्य विभाग की दीवार गिरने से झुग्गियों में सो रहे कई दीवार के नीचे मजदूर दब गए। दीवार के नीचे दबने से एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को रोहतक पीजीआई में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। मजदूरों का आरोप है कि दीवार गिरने की सूचना देने के बाद भी पुलिस और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। देर रात फरीदाबाद में हुई बरसात के बाद आप अगर शहर में कहीं निकल रहे हैं तो जरा ध्यान से निकले, क्योंकि यहाँ निगम के कर्मचारी और अधिकारी सोए हुए हैं और आपके साथ कभी भी हादसा हो सकता है। जरा गौर से देखिए इस सड़क पर किस तरह से पानी भरा हुआ है और सड़क के बीचों बीच एक सीवर का मेन हॉल भी खुला हुआ है जिसमें ये पानी जा रहा है। लेकिन यहाँ से निकलने वाली इन गाड़ियों को भी देख लीजिए जो बिल्कुल इसी के बराबर से निकल रही है, लेकिन वाहन चालकों को नहीं पता कि उनके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। ये सड़क है डीसी रेजिडेंस को जाने वाली सेक्टर 15 की रोड, जहां निगम की लापरवाही साफ तौर से देखने के लिए मिल रही है। आप जरा इन तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरह से बारिश तो आफत बनी ही हुई है, लेकिन इसी बीच ये जो तस्वीर नजर आती है आप देख सकते हैं, यहां से गाड़ियां गुजर रही है और एक मेन हॉल बना हुआ है सड़क पर, जहां पर कभी भी कोई हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन का इस और कोई ध्यान नहीं है। और चलिए सीधा एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ढाबे पर 36 राउंड फायर किए गए हैं। शराब ठेकेदारों को मौत के घाट उतार दिया है। सिरसा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 बदमाशों की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई है और इसके बाद परिजनों की तरफ से आरोप लगाया गया है गांव के ही लोगों पर। परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला भी दर्ज कर लिया गया है। 3 बदमाशों ने यह अंधाधुंध फायरिंग की है। सिरसा से इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बाइक सवार 3 बदमाशों ने ढाबे पर ताबड़तोड़ 36 राउंड फायरिंग की है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों मृतक शराब ठेकेदार थे। मृतकों के परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। हम बैठे थे जी शाम को आराम से। अंकल है मेरा प्रकाश है, मामा जी का लड़का है मुकेश कुमार। इनकी क्या है जी अपने ठेके लिए हुए हैं पार्टनरशिप में चौटाला सर्कल के। तो क्या है जी एक तो बिट्टू जी पहले उनके ठेके होते थे, और एक सन्नी भाट छोटू भाट का लड़का है, और एक RDX उर्फ वेद प्रकाश है नाम है इसका। इनकी क्या है अंकल के साथ इनके ठेकों करके भी इनके आपस में अवैध शराब का काम करते थे जी। इन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने हमारी गाड़ियाँ तोड़ दी। उनका हमारा चौटाला चौकी में केस भी होया हुआ है जी। उसके बाद में उन्होंने 1-2 बार धमकी और दी। उसके बाद में सनी ने और फ़ोन पे मुकेश को, मेरे मामा के लड़के को। उसके बाद में जी कल शाम को खाना खा के बैठे थे, वहाँ से वो घर के लिए रवाना होने लगे। हम थोड़ा सा पीछे थे जी, एकदम से हमें फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी तो हम अपनी जान बचाने के लिए एक दीवार की तरफ हो गए। तो उन्हें हम पहचान तो नहीं सके, पर उन्होंने अंकल ने और मुकेश ने, मेरे मामा के लड़के ने मेरे को बताया था हमको सबको, जो भी हम साथ में रहते थे, कि इनसे हमें जान का खतरा है और उन पे भी हमें जाता है। हम पुलिस से दरख्वास्त करते हैं भी हमें न्याय मिलना चाहिए। 11 बजे सूचना मिली भी वहाँ ठेका के पीछे गोलियाँ चली गई। जो सूचना पाकर हम मौके पे गए तो मौके पर डेड बॉडी 2 आदमी मर गए थे ना, उनको रास्ते में डेथ हो गई थी। और एक का नाम मुकेश है, एक का नाम प्रकाश है, जयप्रकाश उर्फ प्रकाश। एक चौटाले का, एक बारूखेड़े का है। उसके बाद हमने विजय, ये मरने वाले ताऊ का लड़का है विजय कुमार पुत्र सोनलाल राशि चौटाला, इसके बयान पे एफ दर्ज की है। हमने वहाँ वेरीफाई किया होटल पे, तो 3 आदमी मोटरसाइकिल पे होटल पे 5 बजे करीब आए थे। वहाँ उन्हें बीयर वगैरह पी। उसके बाद 8 बजे एक बैग लेकर बंदा आता है और वो उसके शराब पीने लगता है। उसके बाद ये जयप्रकाश और ये गाड़ी में बैठने के लिए खाना खुना खा कर करीब 10:30 बजे 11 के बीच में घर के लिए निकलने आते हैं। उस टाइम में चारों आदमी में ऊपर 100 पिस्तौलों से फायरिंग शुरू कर देते हैं।
और इनके साथ जो वो थे पहले वो साइड में हो जाते हैं 2-3 लड़के। उसके बाद ये पर्चा दे करके हम इनकी तफ्तीश कर रहे हैं। 3 जिन पर शक जाहिर किया अभी दारू के कारोबार। उधर जींद में आपसी रंजिश में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक रोहतक रोड पर विशंबर नगर में एक युवक की तेजधार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने मृतक के भाई के बयान पर गांव के ही एक युवक विजय के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और चलिए सीधा इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रेवाड़ी में कोरोना मरीजों को होम आइसोलेट नहीं किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सिर्फ कोविड अस्पतालों में ही कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा। मरीजों के बाजारों में घूमने की खबर मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है। जिला उपायुक्त ने एडवाइजरी भी इसको लेकर जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी रेवाड़ी से आप तक पहुंचा रहे हैं। सिर्फ कोविड अस्पतालों में ही अब जो कोरोना के मरीज हैं उनका इलाज होगा। वो लोग अब होम आइसोलेट नहीं हो सकते हैं। रेवाड़ी में जो कोरोना से संक्रमित मरीज पाए जाएंगे अब उनका हॉस्पिटल्स के अंदर ही इलाज किया जाएगा। ऐसा कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि कोरोना के कुछ मरीज बाजारों में घूमते हुए मिले थे। और चलिए यहां पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे।